नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गणतंत्र भारत के लोकतंत्र समूह को मेरी ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। 26 जनवरी हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है और देश भर में मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूं कहे कि भारतीयों के लिए 1950 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्य, अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। यूं तो हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेकों धर्म, जाति, संप्रदायों, जनजातियों से मिलकर और एकता के सूत्र में बंधकर 26 जनवरी को हम भारतीय राष्ट्र पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। गर्व महसूस होता है जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसका निर्माण बाबा साहेब द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्ण किया गया। गर्व होता है हमें जब अनेकता में एकता के राष्ट्रगान का स्वर हमारे कानों में गुंजन करता है और गौरवान्वित करता है। हमारा वह तिरंगा जो हमें सदैव भारतीय होने की अनुभूति कराता है। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हमारे देश से हटाकर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू करने का दिन चुना गया और यह दिवस हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमें गर्व है कि हम सभी इस गणतांत्रिक देश के निवासी हैं, जिसे सरल शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। यानी भारत देश में हुकूमत की बागडोर केवल उसी के हाथों में सौंपी जाती है जिसे चुनने का पूर्णतः हक केवल प्रजा के पास होता है। प्रजा का कर्तव्य है कि संविधान में दिए गए कर्तव्यों की पालन करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वह एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव कर जो प्रजाहित में निर्णय ले और संविधान में दिए गए जरूरी संशोधन कर उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए और सदैव ही देश की सेवा को अपनी प्राथमिकता दे। प्यारे दोस्तों, आज यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह आजाद कर सकते हैं और देश में खुशी और उल्लास से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे देश को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, टीपू सुल्तान बहादुर शाह जफर जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए। उन्हीं के ही संघर्ष और परिश्रम से हम आजादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। यही हम भी अपने वीर सेनानियों की तरह देश के प्रति समर्पित होकर देश में एकता को बनाए रखें और उनकी वीर गाथा से प्रेरित होकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे। तभी तो हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाना हमें उमंग, जोश और नवीनता का अनुभव करा सकेगा। अंत में मैं आप लोगों का इस भाषण को सुनने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी और अपने वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, ना रौब मेरी है ना बड़ा सा नाम मेरा है, ना रौब मेरी है ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और हिंदुस्तान हमारा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।